हेलो दोस्त, मैं हूं नागेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नागेंद्र क्रिएशन। तो आइए, हमारा जो वेडिंग का अभी का समय जो चल रहा है बहुत ही एडवांस हो गया है। तो एडवांस बनाने के लिए, हमारा सिनेमा बनाने के लिए, हमारे वीडियो बनाने के लिए, सिनेमैटिक वीडियो करने के लिए जो गैजेट आज के समय में यूज हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा जो है योगदान हो गया है। आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंस जो बढ़ गया है वो है गिम्बल। बिना गिम्बल के आज आप ऐसा शॉट नहीं ले सकते हैं जो मोमेंट, शॉट में मोमेंट हो, शॉट में स्टोरी हो और शॉट कुछ क्रिएटिव हो। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, गिम्बल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो आइए, आज हम लोग एक गिम्बल का रिव्यू देने वाले हैं। तो हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कौन सा मेरे पास गिम्बल है। मैंने गिम्बल लिया है और गिम्बल कुछ पुराना है लेकिन ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए, आज आप लोगों के सामने मैं लाने वाला हूँ DJI का RS3 मिनी। तो मैं पहले ही इस गिम्बल का अनबॉक्सिंग कर लिया था। तो देखिए, मेरे पास ये गिम्बल है DJI का RS मिनी 3 और ये मेरा अनबॉक्सिंग गिम्बल है। तो इसको पहले हम लोग साइड रखते हैं और ये आते हैं मेरा ये गिम्बल। तो ये गिम्बल जो है बहुत ही लाइट वेट है और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं इस गिम्बल को लगभग 6 से 7 महीने से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही मुझे मज़ा आता है इसमें। और बहुत लाइट वेट है ये, मात्र लगभग 850 से 900 ग्राम का गिम्बल है। बहुत ही मज़ा आता है इसमें चलाने में, कोई भी ऐसा कुछ हरासमेंट नहीं होता है। तो बहुत ही आराम से हम लोग कुछ शॉट भी बना लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसके लिए हमारा अलग से कुछ कैरी बैग अलग से ले करके मुझे नहीं चलना पड़ता। मेरा जो कैमरा वाला बैग है, कैमरा वाला बैग में मैं आराम से इसको अपना अपना कैरी कर लेता हूँ। ऐसे इसको हम लोग अलग करके, इसका स्टैंड, ट्राइपॉड इसको बोलते हैं, मिनी ट्राइपॉड है। तो इसको हम अलग करके आराम से इसको बैग में इसको फोल्ड करके और आराम से हम लोग रख लेते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा चीज़ क्या है कि अलग से हमको बैग ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग इसका जो ट्राइपॉड है इसको हम लोग इसमें टाई करेंगे, क्योंकि इसके बिना हम लोग बैलेंस भी नहीं करते हैं। तो आज हम लोग मैं आपको गिम्बल के बारे में, कुछ मोटर के बारे में बताऊंगा, किस मोटर क्या काम है, और बैलेंस करके भी दिखाऊंगा कि इस कैसे बैलेंस किया जाता है इस गिम्बल को। अब बैलेंस करना बहुत ही ईजी है, बैलेंस करके आराम से बहुत अच्छा क्रिएटिव शॉट इसको बना सकते हैं। तो इस गिम्बल में क्या क्या खूबियां हैं मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये कंपनी जो है कहती है कि 2 केजी तक का आराम से आप कैमरा पेलोड दे सकते हैं। तो अगर 2 केजी नहीं तो अगर चलो 1 केजी 500 ग्राम भी आप आराम से कैमरा जो है पेलोड आराम से ले लेगा। तो मेरा, अगर आपके पास Z6 है, Z6 II है, M4 है, M3 है, S3 है या FX3 है, तो इसमें आराम से आप इसको पेलोड आराम से कर सकते हैं। इसको बैलेंस करके बहुत बढ़िया से एक स्मूथ शॉट बना सकते हैं। तो एक ये पेलोड की बात हो गई। इसका वेट है लगभग 900 ग्राम का है। इंडियन मार्केट में जो DJI कंपनी से अगर आप बिल में परचेज करते हैं तो एक ऐसा होलोग्राम आता है, स्टिकर आता है, इसके साथ में ले, कभी भी ले तो बिल में ले। बिल में लेने से फायदा है कि अगर 1 ईयर तक, 1 साल तक आप किसी तरह से गिम्बल में कोई भी खराबी आता है, मोटर का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो इसका एक्सचेंज वारंटी है। मतलब ये अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसके बदले में कंपनी नया गिम्बल आपको देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा कहना है कि आप कभी भी ले तो गिम्बल को बिल पे ले। देखिए, सारा एक्सिस में इसका 3 एक्सिस आता है, 3 मोटर आता है, तीनों में भी लॉक है। अगर इसको देखिए लॉक अनलॉक करेंगे, यहाँ से लॉक है, अगर लॉक कर दिया तो यहाँ से ही रुक जाएगा। इसको बैलेंस करने में मैं बताऊंगा आगे कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे लॉक करते हैं। इसका ये हो गया। इसमें अगर ऑल एक्सिस में भी अगर लॉक करना है तो यहाँ से लॉक कर दिए, और टिल्ड एक्सिस में भी करना है तो ये लॉक हो जाता है। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, शायद आपको दिख रहा होगा, कलर डिस्प्ले के माध्यम से आप इसमें सारा मेन्यू को डिस्प्ले देख सकते हैं। इसमें ABA जॉयस्टिक दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग बटन दिया हुआ है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिंग भी दिया हुआ है। अगर कैमरा आपका सपोर्ट करता है ब्लूटूथ तो ये इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग बटन इसका यूज कर सकते हैं। इसमें बैटरी की बात करें कि अगर आप एक बार चार्ज कर लेंगे तो लगभग ये 12 घंटा आराम से बैकअप देगा।
12 घंटा अगर नहीं मान के चलिए, कंपनी बोलती है 12 घंटा, अगर मेरा अगर 6 घंटे भी चलता है ना, तो आराम से हम लोग 2 शादी आराम से पार करेंगे। तो बैटरी पहले था कि उसमें RS3 वगैरह में जो दिया है, RS2 में दिया है, अलग से बैटरी ग्रिप लगता है, लेकिन इसमें कोई ग्रिप नहीं लगता है, बस इंटरनल चार्ज होता है। सी टाइप पोर्ट दिया हुआ चार्जिंग का, उसमें आप चार्ज कर सकते हैं। एक बार चार्ज करने में लगभग आपको 12 घंटे का बैकअप देगा। इसका आप ब्लूटूथ के जरिए, आप मोबाइल का भी ऐप है, रोनिन का एक ऐप आता है, उसका ऐप के थ्रू से आप इस गिम्बल को ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सिस को यूज कर सकते हैं, आपका मोड का अलग अलग यूज कर सकते हैं, तो मोबाइल के ऐप से भी इसको चला सकते हैं। इस गिम्बल में आप अगर गिम्बल आपका ऑफ है, आपको बैटरी चेक करना है कि मेरा कितना % है, तो अगर ऐसे ये जो स्टैंड बाई का जो बटन है, इसको अगर हाफ क्लिक करके इसमें बैटरी का आप बैकअप देख सकते हैं कि कितना बैकअप मेरा है, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसका एक और खूबी अच्छा लगता है। दूसरी बात है कि सेम बटन में अगर आप गिम्बल बैलेंस कर लिए और अभी कुछ मेरा काम नहीं है, तो इसको पुश करके, स्टैंड बाई बटन को पुश करके आप स्लिप मोड में भी कर सकते हैं। इसमें स्लिप मोड भी दिया है, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए, आज मेरे हाथ में एक मतलब एक डेमो के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक 7000 कैमरा है और इसके साथ 18-140 लेंस लगा हुआ है। मैं उसको आपको सामने बैलेंस करके मैं दिखाऊंगा और आप देखिए, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नया वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा आपको तक मेरा वीडियो पहुंचेगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए, मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से अगर यह है, पहले मैं प्लेट लगाऊंगा। तो पहले मैं अपना ये बॉक्स को साइड करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले क्या है कि इस प्लेट को हम लोग इस गिम्बल से निकालेंगे। ये प्लेट आता है और इस प्लेट को हम लोग इस कैमरा के बेस पे लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको ऐसे करके यहाँ पे लगाना है। तो पहले मैं ये टिल्ट एक्सिस को मैं बैलेंस करूंगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये जो आगे की ओर झुक रहा है ना, इसको लेवल करना है, ये लेवल करना है, इस टाइप का लेवल करना। तो पहले यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करने का एक ये देता है, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो आइए एडजस्ट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। इस टिल्ड एक्सिस को, इसको, इस मोटर को टिल्ड एक्सिस बोलते हैं। इस टिल्ड एक्सिस को हम लोग बैलेंस किए, बैलेंस करेंगे तो जहाँ पे अगर इसको अगर कैमरा छोड़ेंगे तो वहाँ पे स्टेबल हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे किया तो यहाँ स्टेबल हो गया, यहाँ पे किया स्टेबल हो गया, इस पे किया स्टेबल हो गया। तो ये जहाँ पे हम लोग रखेंगे वहां पे स्टेबल हो जाना चाहिए। स्टेबल हो गया, बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसमें फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस बटन से लॉक कर देंगे। यहाँ पे लॉक कर दे, ये मेरा एक्सिस जो है ये बैलेंस हो चुका है। अब दूसरे एक्सिस में आते हैं। इसके बाद हम लोग पैन एक्सिस को, इसको बैलेंस करेंगे। इसको देखिए, इसको मैंने लॉक खोला तो देखिए ऐसे हो जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ऐसे ऐसे हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाना है इसमें, ज़्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस इसको बैलेंस स्टेबल कर देना, इस टाइप का होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर ये गिम्बल मेरा इस टाइप का आ रहा है तो हम लोग इसको लोड इधर डालेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, देखिए इसको हम लोग ऐसे लॉक को अनलॉक किया, पहले ये लॉक था, अनलॉक किया और ये फ्री हो गया। तो इसके बाद हम लोग इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, देखिए पुश करें तो इधर तरफ आ रहा है, इधर ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा हो रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। इतना लगभग 1 बार पुश कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस ये देखो ये बैलेंस हो चुका है मेरा। बस इसके बाद क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, इस बटन को लॉक कर देंगे, ये मेरा लॉक हो गया। अब ये देखो, ये कंप्लीट, ये इसमें यहाँ रुक गया, यहाँ पर भी देखो रुक गया। तो ये बैलेंस हो गया मेरा। इसको फिर इसको क्या करेंगे, इस बटन को हम लोग इसको लॉक कर लेंगे, इस एक्सिस को लॉक कर लिया, ये लॉक हो गया। अब आता है मेरा पेन एक्सिस, जो उसमें मेरा राउंड घूमता है, ये मोटर यहाँ पे रहता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर आइए देखते हैं। ये देखिए, ये रोल एक्सिस है, इसको हम लोग देखिए अनलॉक किया, देखिए ये मोटर है यहाँ पे, इसको किया। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ऐसे ही करते हैं देखो, तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अब इसको क्या हो रहा है, देखिए अभी मेरा ये बैलेंस में, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है
इसका एडजस्टमेंट का लॉक है। इस पे अगर एडजस्ट करके यहाँ से अगर करते हैं, देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए, ये एक बिल्कुल ऐसा इस पे बैलेंस हो जाना चाहिए। इसे छोड़ते हैं, देखिए डाउन नहीं होना चाहिए, इसको लेवल में आना चाहिए। इस लेवल में आ गया, अगर इस लेवल में आ गया तो मेरा बैलेंस सही है। देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लॉक कर देंगे, यहाँ से लॉक कर दिए। ओके, अब ये यहाँ लॉक करने का तीनों मोटर मेरा बैलेंस हो चुका है। अब क्या करेंगे ना, ये तीनों जो लॉक मैंने लगाया था पहले उसको अनलॉक कर देंगे। यहाँ अनलॉक कर दिया, इसको भी अनलॉक कर दिया। अब देखिए अनलॉक करने के बाद थोड़ा सा ये इधर डाउन हो रहा है, इसको ठीक भी करेंगे। इसको देख लीजिए ऐसे अगर इधर डाउन हो रहा है, थोड़ा सा इधर अगर पुश करेंगे तो ये मेरा बैलेंस में आ जाएगा। देखिए यहाँ बैलेंस में आ चुका है, थोड़ा सा इधर जा रहा है तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब मेरा जो ना तीनों मोटर मेरा बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग तीनों को अनलॉक कर लेंगे और यहाँ से अपना जो इसका जो ऑन ऑफ बटन है उसको ऑन ऑफ बटन को ऑन करेंगे। इसको प्रेस करेंगे, प्रेस जैसे करेंगे तो वो गिम्बल अपने आप जो है एडजस्ट होगा। एडजस्ट हो गया। उसके बाद हमारा इसमें एक चीज और बहुत बढ़िया चीज जो दिया है, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मेरा बैलेंस नहीं हुआ है तो वहाँ एक रेड का सिंबल आ जाएगा, रेड का डिटेक्शन आ जाएगा। तो उसको रेड को ठीक करने के लिए, यानी कि आपको लग रहा है कोई भी मोटर अगर मेरा बैलेंस नहीं हुआ तो वहां पे रेड बैलेंस ये करेगा, इंडिकेट करेगा, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग क्या करना है, फिर कैलिब्रेशन कैसे करना है उसी भी बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, इसमें अगर मेरा बैलेंस हो गया, देखो स्टेबल हो गया, पूरा गिम्बल स्टेबल हो गया। इसमें एक है, जब हम लोग जब काम करेंगे, कुछ भी काम करने जा रहे हैं, अपना यूज करना है, तो बैलेंस करने के बाद यहाँ एक कैलिब्रेशन का बटन दिया हुआ है, कैलिब्रेशन कर लेंगे। कैलिब्रेशन करने में देखो अपने आप ये गिम्बल जो है एडजस्टमेंट लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब वाइब्रेशन करेगा, मोटर को सारा बैलेंस करेगा। बैलेंस करने के बाद खुद पे खुद एक स्टेबल होकर के रेडी हो जाएगा। तो देखो ये रेडी हो गया, 100% होगा। यहाँ पे 100% होने जो है, हम लोग इसको गिम्बल को ऑन करके दिखाते हैं। ऑन करेंगे, देखो अपने आप जो है बिप करेगा और एडजस्टमेंट हो जाएगा। हम लोग कैलिब्रेशन कर लिए, कैलिब्रेशन 100% हो जाएगा। इसके बाद मेरा एक मोड आता है। अब जो है मैं इसको शूट करने के लिए मेरा गिम्बल रेडी हो गया। देखो ये जो है कहीं भी अपना शूट करेंगे। अब आता है मोड कौन सा मोड पे हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर हम लोग आते हैं। अक्सर हम लोग पैन फॉलो पे ज्यादा शूट करते हैं, पीएफ पे। तो देखो गिम्बल चलाने का अपना अपना तरीका है। अब गिम्बल में बहुत सारे मोड आते हैं, वेडिंग में या अगर कुछ म्यूजिक एल्बम में, फिल्म में, जो भी ज्यादा यूज होने वाला होता है पैन फॉलो। पैन फॉलो क्या होता है कि आप जैसे यूज कर रहे हैं, गिम्बल चलाना एक ट्रिक होता है, गिम्बल चलाने का एक टेक्निक होता है। उस टेक्निक के साथ अगर चलेंगे तो सारा मोमेंट आपको सही काम करेगा। देखिए इसमें मोड सारे देखिए, पीएफ है, टीएफ है, पीएफ वीवी है, कस्टम है और 3D रोल है। रोल अगर करेंगे ऐसे, अगर रोल कर लिए, देखो रोल कर लिए 360, अगर यहाँ से हम लोग करेंगे तो 360 मूव करेगा, ये 360 पूरा मूव करेगा। अगर हम लोग बाइक करेंगे तो बाइक करेगा, आप करेंगे डाउन करेंगे तो नहीं होगा। आप कैमरा जैसे हमको अगर लेवल में ऐसा शूट करना है तो हमको खुद ऐसा लेवल में आकर के रोटेट करना होगा। 360 यानी कि जो मोटर मेरा जो काम करता है रोल एक्सिस, उस पे काम होता है। तो ये पूरा का पूरा कैमरा को 360 घुमाता है। आप स्लो करे, फास्ट करे, वहाँ पे उसमें मोड दिया हुआ रहता है। अगर फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। आप जैसा रोटेट करना उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये 360 हो गया। ये सारे इतने सारे मोड है। आप मोड पे कौन सा मोड में क्या आपका शॉट है उस पर डिपेंड होता है, आपको शॉट क्या लेना है उस पे डिपेंड आपको मोड पे करता है। मोड आप क्या यूज करने वाले हो उस पर डिपेंड होता है। तो आइए एक एक मोड को हम लोग समझते हैं। देखो अगर मेरा गिम्बल अगर सही बैलेंस है ना, तो यहाँ पे देखिए सारा एक्सिस का दिया हुआ रहता है। अगर कहीं अगर बाय देखो इसको अगर हम लोग ऐसा करते, देखो येलो हो रहा है, ठीक है, तो अगर कहीं अलग करेंगे तो रेड हो जाएगा। तो अगर गलत बैलेंस रहेगा तो इसमें सारा इंडिकेशन रहेगा, ये रेड जोन में जाएगा, यानी कि सही नहीं है। अगर बैलेंस रहेगा तो आपको बैलेंस सही है।
देखो ये मोड है, गिम्बल का मोड अलग अलग मोड होता है। पैन फॉलो है, इसको देखो यूज कर सकते हैं। पीटीएफ है, एफपीवी है, कस्टम है, 360 है। 360 में आए, 360 में ऐसा कुछ शॉट होता है तो हम लोग क्रिएटिव कुछ करना है, कुछ रोल दिखाना है, कुछ आपको बी रोल बनाना है, या कुछ ब्राइड का कुछ अलग शॉट करना है, कुछ ग्रोम का अलग शॉट करना है, या आपको डेकोरेशन बहुत बढ़िया बनाना है, तो इसके लिए हम लोग 360 यूज करते हैं। तो ये सब सारे इसमें मोड दिया हुआ है। मोड के अकॉर्डिंग आप अब अगर आपको इसको पूरा का जानकारी लेना है तो आप इसके बारे में आप गिम्बल को खरीदो, और उसका सारे चीज को प्रैक्टिकली होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वीडियो देख करके या कुछ ऐसे करके समझ करके आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। जब तक आपके पास नहीं रहेगा गिम्बल, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप इसको चलाएंगे नहीं, आप इसको कंप्लीट सीख नहीं सकते। हाँ, जान सकते हैं कि मेरा मेनू क्या है, मेरा मोड क्या है, बैलेंस कैसे होता है, ये सारे चीज आप जान सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकली बहुत बड़ा मायने रखता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक चलाएंगे नहीं, जितना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज आपको मिल नहीं सकता है। गिम्बल चलाना कोई साधारण चीज नहीं है। गिम्बल एक क्रिएटिव चीज है। गिम्बल आज की डेट में एक ट्रेंड चला हुआ है, और इसके बिना कोई वेडिंग, कोई फिल्म, कोई ऐसा कुछ क्रिएटिव शॉट आप ले नहीं सकते हैं। ये पहले जैसे आता था, स्लाइडर आता था, क्रेन आता था, अब सारा चीज एक नैरो हो गया, और अभी बहुत ही कंफर्टेबल चीज हो गया। एक छोटा सा हैंड हैंडल में आप आराम से बहुत अच्छा स्टेबल शॉट ले सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है RS3 मिनी, या आप कोई भी गिम्बल लिख सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारा है, DJI का है, मोजा का है, जियोन का है, बहुत सारे कंपनी है। कोई भी कंपनी के लीजिएगा, आपको सारा काम यही करना पड़ेगा, बैलेंस ऐसे ही करना पड़ेगा, चलाना ऐसे भी पड़ेगा, कैसा स्टेप पे कैसे गिम्बल चलता है, आपको कितना स्टेप में कैसे आपको जर्क नहीं आएगा, ये आप मान के मत चलो कि अगर गिम्बल ले लिए तो जैसे वैसे दौड़ के ऐसा शॉट ले लेंगे, ऐसा बात नहीं है। इसमें चलाने के लिए एक टेक्निक होता है, कैसे मेरा फुट चलना चाहिए, कैसा क्रॉस होना चाहिए, कैसा नैनो मार्क चलना चाहिए, ये सब सारे चीज को जानकारी लेना पड़ेगा। आप कहीं अच्छी जगह पे जाके इसको ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेकर के गिम्बल चलाइए, और मजा आएगा, काम करने में और अच्छा लगेगा। तो मेरे पास इतने सारे जानकारियाँ थी, और आपको अगर इस वीडियो से अगर गिम्बल के बारे में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आपको किसी तरह से कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। कुछ भी आपको लगता हो कि नहीं, कुछ हमको समझ में नहीं आया या कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।